गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सिद्धि हिंदी विद्यालय के इस ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। अब 10वीं वाले बच्चे यहाँ पे हमारा ये जो पाठ है बाल गोविंद भगत और जिसके रचयिता है राम वृक्ष बेनीपुरी। अब यहाँ पे ये जो पाठ है हमारा ये पाठ करीबन ख़त्म हो चुका है और इसके साथ साथ हम स्वाध्याय की चर्चा कर रहे हैं। तो स्वाध्याय की चर्चा कर रहे हैं तो करीबन हमारे थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। 1 से 5 तक के प्रश्न हमारे हो गए हैं। जैसे कि पहला प्रश्न, खेतीबाड़ी से जुड़े बाल गोविंद भगत अपनी किन विशेषताओं के कारण साधु कहलाते हैं, ये प्रश्न हुआ है। और मैंने आपको उसमें बताया था कि वो कबीर को ही साहब मानते थे, ईश्वर मानते थे, झूठ नहीं बोलते थे, किसी की वस्तु व्यवहार में नहीं लाते थे, किस प्रकार से वो खामखा का झगड़ा मोड़ नहीं लेते थे। उनके खेत में कोई भी अगर फसल होती है तो वो चढ़ावे के रूप में वो कबीर मठ में देते हैं, वहाँ से प्रसाद के रूप में जो भी उनको मिलता है और वो लेकर आते हैं, उसे अपने जीवन का गुजारा करते हैं। तो ये सब बातें इसमें लिखनी है। उसके बाद दूसरा प्रश्न हमारा, ये थोड़ा सा रिवीजन कर रहे हैं हम। भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? तो भगत की पुत्रवधू उन्हें इसके लिए अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि बेटे की मृत्यु हो गई। अब यहाँ पे भगत की उम्र हो गई है। अब इस स्थिति में अगर वो भगत को छोड़कर जाएगी तो बुढ़ापे में भगत को चुल्लू पर पानी कौन पूछेगा, उनकी सेवा चाकरी कौन करेगा, उनकी देखभाल कौन करेगा, उनका ख्याल कौन रखेगा। इसके लिए वो उनको छोड़कर नहीं जाना चाहती, लेकिन आखिरकार उसको जाना ही पड़ता है। भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? तो यहाँ पे हमें लिखना है कि यहाँ पे ये उन्होंने अपनी भावनाओं के बेटे की मृत्यु के कारण फिर भी उन्होंने अपनी भावनाओं को संयम में रखा, नियंत्रण में रखा। वो जिस प्रकार से वो कबीर के दोहे गाते थे उसी प्रकार से उन्होंने गाना शुरू रखा। अपने बेटे के शव को एक चटाई के ऊपर लिटाकर उसके ऊपर सफ़ेद चादर उड़ाकर अपने बगीचे में जो फूल थे उसे तोड़कर वहाँ पे रखा, एक उसके शव के पास चिराग जलाया। तो इस तरह से उन्होंने जो उनके मन का दुख है उसको दर्द नहीं व्यक्त नहीं होने दिया। और कबीर के दोहे गाते थे, खिंजड़ी बजाते थे और अपनी बहू के पास जाकर भी उसको आश्वासन देते थे कि आत्मा जो होती है वो निकलकर परमात्मा के पास पहुंच गई है। तो यहाँ पे आत्मा किस प्रकार से परमात्मा के पास पहुंच जाती है। बेटा बरसों से किसी बीमारी के चलते वो दुखी था, अब तो वो यहाँ पे ईश्वर के समीप पहुंच गया है, तो हमें खुश होना चाहिए। इस प्रकार से वो दोहे गाकर यहाँ पे अपनी बहू को भी आश्वासन देते हैं। तो ये बात इसमें लिखनी है। चौथा प्रश्न हमारा था कि भगत के व्यक्तित्व और उसके वेशभूषाओं को अपने शब्दों में लिखिए। तो हमें क्या लगा, सबसे पहले उनकी वेशभूषा, तो वो कबीरपंथी धारण करते थे, गले में तुलसी की माला पहनते थे, सिर पर चंदन का टीका लगाते थे, एक साधारण सा मतलब लंगोटधारी इंसान थे, एक सादा जीवन जीते थे। फिर हमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जैसे कि उनके सिर के ऊपर जटाजूट नहीं थी, वो एक आम इंसान की तरह रहते थे। इसके साथ साथ यहाँ पे हमें ये भी लिखना है। फिर ये हुई उनकी वेशभूषा के बारे में बात। फिर काली कमली सर्दी के वक्त वो ओढ़ के रखते थे, ये उनके वेशभूषा की बात। और व्यक्तित्व में वही बात जैसे पहले प्रश्न में दोहराई, खामखा का झगड़ा मोड़ ना लेना, किसी के साथ कोई बैर बर्ताव नहीं, कबीर के आदर्शों पर चलते थे, संयम से जीवन जीते थे, खेतीबाड़ी करते थे, किसी की वस्तु व्यवहार में नहीं लाते थे बिना पूछे। फिर अपने खेत में जो भी चीज़ें वो फसल के रूप में उगाते थे तो वो कबीर मठ में देते थे, वहाँ से जो भी उनको प्रसाद के रूप में मिलता उससे उनका जीवन गुजारा होता। तो बच्चों ये बात उसमें लिखनी है। पांचवा प्रश्न, ये रिवीजन कर रहे हैं वापस। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? ठीक है, बाल गोविंद भगत यहाँ पे मैं आपको कल के वीडियो में ये जो प्रश्न उत्तर है, जितने भी हमारे अब तक के लेसन हुए हैं उन वीडियोस में मैं आपको प्रश्नोत्तर लिखने हैं। बच्चों ध्यान दीजिएगा, आपकी कॉपी में आपको एक कॉपी बनानी है हिंदी सब्जेक्ट की और उसमें आपको प्रश्नोत्तर लिखने हैं। तो उसमें क्या करेंगे हम, कल से शुरुआत करेंगे। तो कल से मैं क्या करूँगी, प्रश्नोत्तर जो है वो आपको उसकी चर्चा, मतलब चर्चा तो हो ही गई है, लेकिन मैं कॉपी में थोड़े बहुत टॉपिक मुद्दे लिखूंगी। आपको उसके बेस के आधार पे उस वीडियो में जो जिस तरह से मैंने लिखा है आपको उसमें थोड़ा सा मिला के आपको वो जवाब बनाना है, लिखना है। आज भी आपको ये जो हमारा स्वाध्याय हो रहा है उसके प्रश्नोत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पांचवा प्रश्न, तो बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी?
तो वो सीधा साधा जीवन जीते थे, साधु की तरह दिखते थे, लेकिन फिर भी खेती बाड़ी करते थे, गृहस्थ इंसान थे। हर रोज़ की दिनचर्या उनके हिसाब से सुबह में जल्दी उठना, गांव के लोग सोए हुए रहते तब वो उठ जाते हैं, अपने नदी या तालाब में जाकर स्नान करके स्नानाध्याय करने के बाद वो पोखरे पर बैठकर वो खिंजड़ी बजाते थे, भजन गाते थे, गीत गाते थे। फिर वो वापस घर आते हैं, थोड़ा बहुत काम करने के बाद वो खेती बाड़ी के लिए वो गांव में खेती बाड़ी करने के लिए अपने खेत में जाते हैं। वहाँ पे वो वापस कोई ना कोई दोहा गुनगुनाते हैं, फिर वापस घर आते हैं, स्नान करते हैं, फिर खाना खाते हैं, फिर खाना खाने के बाद संध्या वापस वो खिंजड़ी बजा के वो भजन करना, गीत गाना। तो इस तरह से ये उनकी दिनचर्या थी, लेकिन फिर भी वो एक सादा जीवन जीते थे, एक अच्छे स्वभाव के थे, कबीर के आदर्शों पर चलने वाले इंसान। ये सारी बातें तो करीबन 1 से 5 प्रश्न हमारे हो गए हैं बच्चों, और ये आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद अब छठा प्रश्न यहाँ से शुरुआत करते हैं। पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषता लिखिए। बोर्ड की परीक्षा में ऐसे प्रश्न हैं जो पूछे जा सकते हैं, तो मेहरबानी करके थोड़ा ध्यान दीजिएगा और लिखिएगा ताकि आपके पास मटेरियल भी इकट्ठा हो जाए। इस वीडियो के आधार पे आप सुन कर भी लिख सकते हैं, लेकिन कल के जो वीडियोस है उसमें मैं आपको अब तक के जितने लेसन हुए हैं बच्चों, उस लेसन के सवाल और उसके जो नीचे जवाब होते हैं वो मैं आप तक पहुंचाऊंगी, ठीक है। आपको लिखना पड़ेगा कॉपी में, तो मेहरबानी करके आपकी भलाई के लिए ही कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप कॉपी बनाएंगे, लिखेंगे, ये आपका होमवर्क होगा घर पे। अब यहाँ पे पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषता, तो यहाँ पे उनके संगीत में एक तरह से अलग ही प्रकार का जादू था। वो साहब के सीधे साधे गीत गाते थे, साहब यानी कबीर के सीधे साधे गीत गाते थे। उनके कंठ से निकले हुए हर शब्द, हर स्वर सजीव जैसे हो जाते थे। स्वयं लेखक भी उनके संगीत में मुग्ध हो जाते थे। स्वयं लेखक यानी राम वृक्ष बेनीपुरी जब उनके संगीत को सुनते थे तो वो भी उसमें खो जाते थे। बच्चे उनके गीतों को सुनकर झूमने लगते थे। स्त्रियां खेतों में उनके गीत को गुनगुनाती थी। उनके गीत जैसे पृथ्वी लोक से लेकर स्वर्ग लोक में जाने के लिए आकाश की ओर जैसे उड़ रहे हों, ऐसा प्रतीत होता था। इसके साथ साथ हमें लिखना है कि गर्मी के मौसम में भी जैसे कि उनके स्वर जैसे कि पूरे प्रकृति में जैसे एक ताजगी का अनुभव करवाते हो, ऐसे प्रतीत होते थे। झिल्ली की झनकार और दादुर की टक्कर भी अगर उनके संगीत के साथ मिल जाती तो वो भी और ज़्यादा हमें सुंदर सी प्रतीत होती हुई दिखाई देती थी। आधी रात के समय जब वो गाने लगते तब ठहरी में लगा चोर मुसाफिर जग जरा, तो उस समय अंधियारे में अकस्मात गांध उठने वाली बिजली की तरह सभी को चौंका देती थी। अर्थात यहाँ पे ये वाक्य हमें लिखना है कि रात्रि के समय अगर वो गीत गाते हैं तो उनके जो गीत के शब्द है, यहाँ पे जो मैंने वाक्य गाया, उनके जो गीत के शब्द है, तो उनके गीत के शब्द हर एक इंसान के दिमाग अर्थात उनके जहन पे एक अलग प्रकार का प्रभाव छोड़ते थे, और जिसके कारण ऐसा लगता है मानो हमारे शरीर के भीतर कोई बिजली जैसी फैल गई हो। ऐसी कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ एक संगीत हमारे मन को और ज़्यादा प्रसन्न कर देता है। संगीत में बहुत ही प्रभाव होता है, हम सब जानते हैं, चाहे वो हमें उनके शब्द आए ना आए, लेकिन उसके जो स्वर होते हैं, उसके जो शब्द होते हैं, उसके जो संगीत जो होता है, जो उसके जो वाद्य यंत्र जिस प्रकार से बजते हैं, वो हमारे दिलो दिमाग पे गहरी छाप छोड़ते हैं। तो बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पे बाल गोविंद भगत का संगीत अद्भुत था, अनोखा था, निराला था। अब यहाँ पे 7वां प्रश्न है। कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर इन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। तो हमने ये जो पाठ पढ़ा बच्चों, तो उसमें काफ़ी सारी ऐसे मुद्दे, 2-3 मुद्दे ऐसे थे जिसमें हमें ऐसा लगा कि यहाँ पे बाल गोविंद भगत हमारी जो हिंदू प्रणाली है उसमें कुछ एक मान्यताओं को वो नहीं मानते थे। कहाँ पे, तो हमें वो लिखना है कि उनके बेटे की मृत्यु, मैंने आपको बताया ना कि थोड़े से अलग प्रकार का उनका नेचर, स्वभाव थोड़ा अलग प्रकार, कौन सा, कि उनके बेटे की मृत्यु हो गई तो उन्होंने, वो एक पिता होने के नाते अपने बेटे को मुखाग्नि देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो यहाँ पे हमें वो लिखना है, उन्होंने किसके हाथों, अपने बहू के हाथों मुखाग्नि करवाई। तो ये एक मुद्दा हुआ जो हिंदू धर्म की संस्कृति और मान्यता के खिलाफ उन्होंने किया। दूसरा मुद्दा कहाँ पे कि अपने पुत्र वधू के लिए आदेश दिया कि दूसरी शादी करवाई जाए। ये भी एक अलग मुद्दा है, क्योंकि ज़्यादातर हम जिस
जिस प्रकार की प्रणाली यहाँ पे देखने को मिलती है, पुराने समय की बात की, आज तो हम बहुत ही 10वीं मतलब यहाँ पे हम 10वीं क्लास में पढ़ते हैं तो इतने तो समझदार हैं कि 21वीं सदी में जीते हैं। और 21वीं सदी में आज हम बहुत ही टेक्नोलॉजी और जो विज्ञान है, जो विकास है, उसमें ज़्यादा विश्वास करते हैं। थोड़ी बहुत सोच को भी हमने अपनी आगे बढ़ा दिया है, थोड़े से मॉडर्न ख्यालात के भी बन गए हैं कि चलो भाई ऐसा हुआ है तो ज़रूरी नहीं है कि इसी प्रकार का होना चाहिए। हमें उससे बाहर निकलने के लिए हर इंसान को जीने का अधिकार होता है, हक होता है, क्योंकि मनुष्य का ये जो जन्म होता है एक बार मिलता है, तो हम ऐसा सोचते हैं। तो यहाँ पे दूसरी उन्होंने संस्कृति की मान्यता को गलत कैसे ठहराया, अर्थात उन्होंने दिखाया कि जो उनकी पुत्रवधू है तो उसके भाई को बुलाते हैं और उसको ये आदेश देते हैं कि वो अपनी बहन को ले जाए और उसकी दूसरी शादी कर दें। तो ये भी यहाँ पे पुराने समय में तो यहाँ पे ऐसा मतलब बहुत ही कम कि किसी विधवा की दूसरी शादी करवाना, तो उस समय ऐसी बात तो जैसे सिर के ऊपर पहाड़ा जाता है, ऐसा हो जाता था। तो यहाँ पे बाल गोविंद भगत ने एक नई सोच के हिसाब से इस पाठ में दिखाया है। और तीसरी बात, आमतौर पर साधु लोग भिक्षा मांगकर अपना गुजारा चलाते हैं। वे साधु द्वारा भिक्षा मांगकर भोजन करने की परंपरा के विरोधी थे। यहाँ इस पाठ में हमने, बच्चों ध्यान दीजिएगा, इस पाठ में हमने कहीं पे भी ये नहीं देखा कि बाल गोविंद भगत भिक्षा मांग के अपने जीवन का गुजारा करते थे, नहीं, उनकी खुद की खेती बाड़ी थी। ज़्यादातर साधु लोग क्या करते हैं, भिक्षा मांग कर अपने जीवन का गुजारा करते थे, लेकिन बाल गोविंद भगत उनकी खुद की खेती बाड़ी है, खुद मेहनत करते थे और उसी में से अपना जीवन का गुजारा चलाते थे। तो ये 3 बातें हमें इसमें लिखनी हम। अब 8वां प्रश्न चर्चा कर ही रहे हैं तो 8वां एक अंतिम प्रश्न है, इसी वीडियो में जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो 8वां प्रश्न जो है, धान की रोपाई के समय समूचे माहौल की भगत के स्वर लहरियां किस तरह चमत्कृत कर देती थी, इस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो यहाँ पे जब वो धान रोपाई के लिए वो अपने नहीं खेत में जाते हैं, उस समय वो गीत गाते हैं और उनके स्वर धरती को छूते ही आकाश को छूते हैं, स्वर्ग लोग पहुंचने चाहते हैं। उनके स्वरों को सुनकर मतलब वो जैसे ही वो गीत गाते जाते थे, एक एक धान चावल के जो पौधे हैं वो ज़मीन में लगाए जाते थे, कीचड़ से सने हुए उनके पैर। दूसरी तरफ खेत में दूसरी स्त्रियां भी वहाँ पे पौधे लगा रही थी, वो भी बाल गोविंद भगत के सुन रही थी उनके स्वरों को और वो भी गुनगुना रही थी। मेड़ के ऊपर बैठी हुई कुछ एक औरतें भी ये गीत गुनगुना रही थी। बच्चे उनके गीत को सुनते हैं और खुशखुशाल हो जाते हैं, नाचने कूदने लगते हैं, रिमझिम बारिश होने लगती है, आकाश में काले बादल छाए हुए रहते हैं। ये हमें इसमें लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे करीबन हमारे 1 से 8 तक के प्रश्न बच्चों हो गए हैं, तो यहाँ पे रुकते हैं और नेक्स्ट वाले वीडियो में हमारे आगे का जो लेसन है उसकी चर्चा करेंगे, प्रश्नोत्तर की। और इसमें थोड़े बहुत प्रश्न ऐसे हैं जैसे कि रचना और अभिव्यक्ति, तो उसमें कौन कौन से प्रश्न ऐसे हैं उसकी भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन वापस एक बार बता देती हूँ बच्चों आपको कि स्वाध्याय जो होता है, स्वाध्याय के प्रश्न आपको लिखने हैं। कल के वीडियो से हम लोग यहाँ पे जो प्रश्नोत्तर है, मैं प्रश्नोत्तर लिख के आपको उस वीडियो में बताऊंगी और आपको वो प्रश्नोत्तर आपकी कॉपी में लिखने हैं। मेहरबानी करके थोड़ा सा यहाँ पे जागृत हो जाइए, अभी तक सोए हुए हैं तो जग जाइए, ताकि अब कॉपी बनाना मतलब थोड़ा बहुत लिखने की शुरुआत कर दीजिएगा, होमवर्क आपके लिए। तो यहाँ पे हर रोज़ मतलब हर रोज़ का तो नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे हमारा ऐसे कुछ लिखने वाला होगा, पाठ या काव्य खत्म होगा बच्चों, तो हमें उसके प्रश्नोत्तर लिखने पड़ेंगे, ठीक है। कॉपी बनाओगे तो आपके ही पढ़ने में वो काम आएगा। थैंक यू।